हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर अ डंपस्टर रेंटल बिजनेस। दोस्तों, अगर आप एक डंपस्टर रेंटल बिजनेस के ऑनर हैं और रेगुलर बेसिस पर आपके पास में कस्टमर्स के मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग द साइज रिकमेंडेशन और द डंपस्टर रेंटल, तो इतने सारे कस्टमर्स को मैन्युअली रिप्लाई कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट भी है। दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद जब भी कभी आपका कस्टमर कोई मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि चैटबॉट काम कैसे करता है। मैंने पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी एक चैटबॉट क्रिएट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम एक कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करके, एक कंपनी है फ्यूचर डंपस्टर रेंटल्स, इनको एक सिंपल सा मैसेज सेंड करते हैं। मैंने इनको मैसेज सेंड किया डंपस्टर। मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक ये ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, हेलो डियर कस्टमर, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर डंपस्टर रेंटल सर्विसेज, व्हाट वुड यू लाइक टू डू। तो क्या करना चाहेंगे? तो नीचे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है रेंट डंपस्टर, एक है साइज रिकमेंडेशन, एक है शेड्यूल पिकअप। अगर मैं रेंट डंपस्टर पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में एक और मैसेज आ जाता है, ऑसम, लेट्स गेट यू सेटअप, व्हाट साइज डंपस्टर डू यू नीड। अगर मैं यहाँ पे 20 यार्ड पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में एक और मैसेज आता है, व्हाट डेट वुड यू लाइक अस टू डिलीवर इट। तो कौन सी डेट में आप डिलीवर करवाना चाहते हैं? तो मैं डेट डाल देता हूं। तो मैंने डेट एंटर कर दी 30 में 25। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, वेयर शुड वी ड्रॉप ऑफ द डंपस्टर, प्लीज एंटर योर एड्रेस। तो हम एड्रेस भी एंटर कर देते हैं। तो मैंने एड्रेस डाल दिया 123 अरेरा कॉलोनी भोपाल। तो मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, यू आर ऑल सेट, योर बुकिंग इज कंफर्म, हियर इज व्हाट वी हैव गॉट। एड्रेस बता दिया, डंपस्टर साइज बता दिया, डिलीवरी डेट बता दी, रेंटल ड्यूरेशन बता दिए 2 डेज, यू विल रिसीव अ कंफर्मेशन ईमेल शॉर्टली, और लास्ट में लिखा है थैंक्स एंड रिगार्ड्स फ्यूचर डंपस्टर रेंटल सर्विसेज। तो देखा दोस्तों कि मैं जैसे ही किसी भी बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, किसी भी ऑप्शन को चूज कर रहा हूँ, मेरे पास में कंपनी की तरफ से ऑटोमेटिक रिप्लाई आ रहा है। तो ये ऑटोमेटिक रिप्लाई कौन कर रहा है? ये ऑटोमेटिक रिप्लाई कर रहा है चैटबॉट। और यही चैटबॉट हमें बनाना सीखना है। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो मैं किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार में टाइप करता हूँ pably.com/chatflow, PABBL.com/CHATFLOW। और जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, मेरे पास में पैबली चैट फ्लो का ये लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ ऊपर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, एक है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैबली चैट फ्लो का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो आप साइन अप फ्री पर क्लिक करके अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। अकाउंट सेटअप कैसे करना है उसके लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूं। मेरे सामने पैबली का एक और पेज खुल के आता है जिसमें पैबली के अदर एप्स के बारे में बता रहा है। हमें चैटबॉट बनाना है तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो की। तो मैं पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करता हूं। हमारे सामने पैबली चैट फ्लो का ये डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया गया ऐड व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर को ऐड करने के 2 तरीके हैं, एक है व्हाट्सएप कनेक्ट के थ्रू, एक है मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू। इन दोनों ऑप्शंस को यूज करके आप व्हाट्सएप नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। और अगर आपने एक से ज्यादा व्हाट्सएप नंबर ऐड किए हुए हैं और आप उसको स्विच करना चाहते हैं तो एक्सेस इनबॉक्स में क्लिक करके आप उसको स्विच कर सकते हैं। और जब कभी आप व्हाट्सएप नंबर ऐड करते हैं तो उसको एग्जिस्टिंग फोल्डर होम में भी स्टोर कर सकते हैं या फिर कोई नया फोल्डर क्रिएट करके वहां पर भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड पर कुछ फीचर और दिए गए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे इनबॉक्स में आप अपने कस्टमर को क्या मैसेज कर रहे हैं, आपका कस्टमर आपको क्या मैसेज कर रहा है, सारे मैसेज एक ही जगह पर देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स में आकर के आप नए नए कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, टीम क्यूज में आकर के आप टीम बना सकते हैं, टेम्पलेट्स में आकर के आप नए नए टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट में एक साथ बहुत सारे कस्टमर को मैसेज सेंड कर सकते हैं, फ्लोज में आकर के चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं, और सेटिंग्स में आकर के पैबली चैट फ्लो के जितने भी फीचर्स हैं इनको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको सेटिंग्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। अभी हम फ्लोज पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आएगा। यहाँ दिखा रहा है टोटल 111 फ्लोज, जिसमें से 110 फ्लोज इनएक्टिव है, केवल एक ही एक्टिव फ्लो है। ये एक्टिव फ्लो वही वाला है जिसको मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चलाकर दिखाया। ओपन करने पे ये चैटबॉट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है।
दोस्तों मैं ये समझ पा रहा हूँ कि अभी इस चैटबॉट को देख करके आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों विश्वास मानिए, जब मैं इसको आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगा तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी हम इसको इनएक्टिव करके सेव कर लेते हैं। वापस से फ्लोज पर क्लिक करेंगे, ऊपर ऑप्शन आएगा ऐड फ्लो पर क्लिक करेंगे। इस तरीके का एक पेज खुल करके आएगा। ऊपर लेफ्ट हैंड पर एक और ऑप्शन दिया गया है अनटाइटल्ड। सबसे पहले जो चैटबॉट हम बनाने जा रहे हैं इसको एक नाम दे देते हैं। मैंने अपने इस चैटबॉट को नाम दे दिया व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर डंपस्टर रेंटल। दोस्तों आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इसको जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक विंडो दिखाई दे रही होगी फ्लो स्टार्ट करने के लिए। फ्लो स्टार्ट करने के हमारे पास में 3 तरीके हैं, एक है कीवर्ड्स के थ्रू, एक है रिजेक्ट्स के थ्रू, एक है टेम्पलेट के थ्रू। दोस्तों कीवर्ड के थ्रू ये फ्लो तब स्टार्ट होता है जब हमारा कस्टमर हमें कोई मैसेज सेंड करता है, जैसे उसने सेंड किया हेलो, हाय, हे, गुड मॉर्निंग, तो उस कंडीशन में फ्लो ट्रिगर करेगा। लेकिन दोस्तों कई बार हमारा कस्टमर कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करता है, कंप्लीट सेंटेंस को सेंड करता है, तो उस कंडीशन में ये कीवर्ड्स काम नहीं करेंगे, तब आपको रिजेक्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। और दोस्तों अगर आप एक साथ बहुत सारे कस्टमर को कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो टेम्पलेट की हेल्प से कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इस फ्लो को स्टार्ट करूंगा रिजेक्ट्स की हेल्प से, तो मैं यहाँ पे रिजेक्ट्स को टाइप कर देता हूं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे रिजेक्ट्स को टाइप कर दिया। आप भी सिमिलर रिजेक्ट्स को यूज करके अपने फ्लो को स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों जो मेरा कस्टमर मुझे कोई मैसेज सेंड करेगा तो मुझको उसको पलटकर एक वेलकम मैसेज देना होगा। यहाँ फ्लो स्टार्ट के सामने एक सर्कल बना हुआ है, इस पर जब मैं कर्सर को रखता हूँ प्लस का साइन बन के आता है। इसको ड्रैग करके ले जाके जब मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ तो मेरे सामने कुछ ऑप्शन आते हैं, जैसे कि टेक्स्ट प्लस बटन, मीडिया, लिस्ट, सिंगल प्रोडक्ट मैसेज, मल्टी प्रोडक्ट मैसेज, टेम्पलेट। आप इसमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं। या फिर आप अपने कस्टमर के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो एक्शन में जाकर के वो जानकारी भी ले सकते हैं, जैसे कि उसका एड्रेस, लोकेशन, उसका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो चाहे वो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं सिंपली टेक्स्ट प्लस बटन की हेल्प से अपने कस्टमर को एक वेलकम मैसेज यहाँ पे दे देता हूँ। तो मैंने अपने कस्टमर को मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? हेलो डियर कस्टमर, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर डंपस्टर रेंटल सर्विसेज। दोस्तों यहाँ पे एक चीज और थी बताने के लिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हेलो के स्टार्टिंग में और कस्टमर के एंड में मैंने स्टार का यूज किया है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी कभी किसी वर्ड या सेंटेंस के स्टार्टिंग और एंड में हम स्टार का यूज करते हैं तो वो पर्टिकुलर वर्ड या सेंटेंस हमारे कस्टमर के पास में बोल्ड लेटर्स में जाता है। तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आगे लिखा हुआ है व्हाट वुड यू लाइक टू डू, तो क्या करना चाहते हैं। तो जब हम उससे क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमको कुछ ऑप्शन देने होंगे, तो हम यहाँ पे ऑप्शन ऐड कर देते हैं। तो मैंने अपने कस्टमर को यहाँ पे 3 ऑप्शन दे दिए, एक है रेंट अ डंपस्टर, एक है साइज रिकमेंडेशन, एक है शेड्यूल अ पिकअप। अब अगर मेरा कस्टमर रेंट अ डंपस्टर पर क्लिक करता है तो मुझे उसको एक रिप्लाई देना होगा, तो वो रिप्लाई मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे मैसेज टाइप कर दिया। मैसेज क्या है? ऑसम, लेट्स गेट यू सेटअप, व्हाट साइज डंपस्टर डू यू नीड, तो किस साइज के डंपस्टर की आपको जरूरत है। तो जो हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं तो ऑप्शन देने होंगे, तो ऑप्शन हम ऐड कर देते हैं। तो मैंने उसको 3 ऑप्शन दे दिए, एक है 10 यार्ड, एक है 20 यार्ड, एक है 30 यार्ड। अब मेरा कस्टमर इन तीनों में से किसी पर भी क्लिक करेगा तो उसे किस डेट में डंपस्टर चाहिए, तो उसके लिए मुझे उसकी डेट कंफर्म करनी होगी। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक क्वेश्चन विंडो की। तो मैं क्वेश्चन विंडो को ले आता हूं और सबसे पहले इन तीनों फ्लोज को इसके साथ में कनेक्ट कर देता हूं। अब मैं उसकी डेट कंफर्म करने के लिए यहाँ पे एक मैसेज टाइप कर देता हूँ। तो डेट कंफर्म करने के लिए मैंने उसके लिए यहाँ पे मैसेज टाइप कर दिया। मैसेज क्या है? ग्रेट, व्हाट डेट वुड यू लाइक अस टू डिलीवर इट, तो किस डेट में आप चाहते हैं हम आपको डिलीवर करें। तो जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमको ऑप्शन देने होंगे, तो ऑप्शन हम दे देते हैं कस्टम फील्ड से। दोस्तों ये जो कस्टम फील्ड है, सेटिंग्स में जाकर के आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जितने चाहे उतने ऐड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कस्टम फील्ड के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ जाकर के आप सीख सकते हैं। यहाँ पर हम चूज़ कर लेते हैं डेट और फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं एनी। अब जब मेरा कस्टमर अपनी डेट कंफर्म कर देगा कि किस डेट में उसको डंपस्टर चाहिए, तो हमें उससे एड्रेस भी पूछना होगा कि किस एड्रेस पर उसको डिलीवर करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक क्वेश्चन विंडो को चूज कर लेंगे, फ्लो को इसके साथ में कनेक्ट कर देंगे। तो अब उसका एड्रेस कंफर्म करने के लिए यहाँ पे मैसेज टाइप कर देते हैं। तो मैसेज टाइप कर दिया। मैसेज क्या है? वेयर शुड वी ड्रॉप ऑफ द डंपस्टर, प्लीज एंटर योर फुल एड्रेस। तो जब एड्रेस को एंटर करने के लिए कह रहा है तो हमें ऑप्शन देने होंगे, तो ऑप्शन हम अगेन कस्टम फील्ड से चूज कर लेते हैं। इस बार हम चूज कर लेंगे एड्रेस, फॉर्मेट एनी। अब जब मेरा कस्टमर अपना एड्रेस भी कंफर्म कर देगा तो हमें उसको बुक करते हुए एक फाइनल मैसेज देना होगा। तो हमने उसको एक फाइनल मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? यू आर ऑल सेट, योर बुकिंग इज कंफर्म्ड, हियर इज व्हाट वी हैव गॉट। तो एड्रेस उसका बता दिया। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर डॉलर साइन का इस्तेमाल किया, उसके बाद में एड्रेस लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि जो एड्रेस मेरा कस्टमर मुझे कंफर्म करेगा उस एड्रेस के साथ में मैसेज जाएगा। डंपस्टर का साइज उसने चूज किया 20 यार्ड और डिलीवरी डेट जो उसने कंफर्म की वो, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी डॉलर साइन का इस्तेमाल किया है, तो इस डेट के साथ ही उसके पास में मैसेज आएगा। रेंटल ड्यूरेशन 2 डेज, तो उसे कितने दिन के लिए ये डंपस्टर चाहिए, तो उसके लिए आप अलग से क्वेश्चन पूछ करके इसको कंफर्म कर सकते हैं। और लास्ट में लिख दिया यू विल रिसीव अ कंफर्मेशन ईमेल शॉर्टली, थैंक्स एंड रिगार्ड्स फ्यूचर डंपस्टर रेंटल सर्विसेज। तो इस तरीके से करके उसका जो रेंटल का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो जाता है। अब हमने स्टार्टिंग में अपने कस्टमर को 2 ऑप्शन और दिए थे, एक था साइज रिकमेंडेशन का, एक था शेड्यूल पिकअप का।
तो अब अगर मेरा कस्टमर साइज रिकमेंडेशन पर क्लिक करता है तो भी हमको उसको रिप्लाई देना होगा। तो हम यहाँ पे उस रिप्लाई को टाइप कर देते हैं। तो उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? नो प्रॉब्लम, हाउ मच स्टफ आर यू टॉसिंग। तो क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमको ऑप्शन देने होंगे, तो ऑप्शन हम ऐड कर देते हैं। तो हमने उसको 3 ऑप्शन दे दिए, एक है जस्ट ए फ्यू आइटम्स, एक है फुल रूम, एक है होल हाउस। मेरा कस्टमर इन तीनों में से किसी पर भी क्लिक करेगा तो मुझे उसको एक और मैसेज देना होगा। तो वो मैसेज मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? थैंक्स, बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट आई रिकमेंड। तो क्या रिकमेंड कर रहे हैं? 20 यार्ड डंपस्टर परफेक्ट फॉर मीडियम होम क्लीन आउट्स और रिनोवेशन वर्क, वुड यू लाइक टू बुक इट। दोस्तों यहाँ पर ये 3 अलग अलग ऑप्शंस हैं। आप तीनों ऑप्शंस के केस में उसको अलग अलग रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, लेकिन मुझे वीडियो की लेंथ को छोटा ही रखना है, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, तीनों फ्लोज को यहीं इसी के साथ में कनेक्ट कर देता हूँ। मतलब सिमिलर मैसेज मेरे कस्टमर के पास में चला जाएगा, लेकिन आप तीनों के केस में फ्लो को अलग अलग कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब मैंने उसको एक क्वेश्चन पूछा है, वुड यू लाइक टू बुक इट, तो हमको ऑप्शन देना होगा। तो ऑप्शन हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो हमने उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन ऐड कर दिया, यस बुक इट। अब अगर मेरा कस्टमर यस बुक इट पर क्लिक करेगा तो हमने बुकिंग का ऑप्शन कहाँ पर स्टार्ट किया था? सबसे पहले हमने उसकी डेट कंफर्म की थी, तो हम इस फ्लो को इसके साथ ही कनेक्ट कर देंगे। सबसे पहले उसकी डेट कंफर्म करेंगे और फिर उसका एड्रेस कंफर्म करके तब उसकी बुकिंग को कंफर्म कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाता है। अब एक और ऑप्शन बच जाता है, वो क्या था? शेड्यूल पिकअप। अब अगर मेरा कस्टमर शेड्यूल पिकअप पर क्लिक करेगा तो हमें सबसे पहले उससे उसकी डेट कंफर्म करनी होगी कि वो किस डेट के लिए पिकअप चाहता है। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन विंडो की। तो हम यहाँ से क्वेश्चन विंडो को सिलेक्ट कर लेते हैं, फ्लो को कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ में, और अब उसके लिए यहाँ पर एक मैसेज टाइप कर देते। तो हमने उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? गॉट इट, व्हेन शुड वी स्विंग बाय टू पिक अप द डंपस्टर। तो डंपस्टर को कलेक्ट करने के लिए हम कब आए, तो उसके लिए हमको ऑप्शन देने होंगे। तो ऑप्शन हम चूज कर लेते हैं कस्टम फील्ड से। कस्टम फील्ड में हम चूज कर लेते हैं डेट, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं एनी। अब जब मेरा कस्टमर डेट कंफर्म कर देगा तो हमें उसको एक और मैसेज देना होगा। तो वो मैसेज भी हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो हमने उसको मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? ऑल सेट, विल बी देयर ऑन डॉलर डेट। तो अगेन दोस्तों हमने यहाँ पे डॉलर साइन का इस्तेमाल किया है, मतलब जो डेट मेरा कस्टमर मुझे कंफर्म करेगा उस डेट के साथ ही मैसेज आएगा टू पिक इट अप, और आगे लिखा हुआ है थैंक्स फॉर चूजिंग अस फ्यूचर डंपस्टर रेंटल सर्विसेज। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमारा ये चैटबॉट बनके तैयार हो जाता है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देखते हैं कि जो चैटबॉट हमने बना के तैयार किया है क्या ये प्रॉपरली काम कर रहा है। हम वापस से कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट पर आ जाते हैं, पुरानी वाली चैट को क्लियर कर देते हैं, दोबारा से फ्यूचर डंपस्टर रेंटल्स जो कंपनी है इनको एक मैसेज सेंड करते हैं। अब की बार मैंने इनको मैसेज सेंड किया डंपस्टर रेंटल, मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक ये ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, हेलो डियर कस्टमर फ्यूचर डंपस्टर रेंटल सर्विसेज। नीचे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर मैं रेंट डंपस्टर पर क्लिक करता हूं एक और मैसेज आ जाता है, अगर मैं साइज रिकमेंडेशन पर क्लिक करता हूं एक और मैसेज आ जाता है, और अगर मैं शेड्यूल पिकअप पर क्लिक करता हूं तो फिर से डेट पूछने के लिए एक और मैसेज आ जाता है। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और पैबली चैटफ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं, या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pebly.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pebly.com पर, या फिर दोस्तों आप पेबली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पेबली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।